अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो अपनी पिछली दो क्लासेस के अंदर हमने बात की थी कॉलम के अंदर एंड फुटिंग के अंदर रीबार्स की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीम के अंदर। बीम के अंदर हम रीबार्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे हम 3D में कैसे शो करवा सकते हैं। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि फुटिंग के अंदर एंड कॉलम के अंदर आपको रिइंफोर्समेंट नजर आ रही है। तो अब अगर हमने इस बीम में प्रोवाइड करनी हो रिइंफोर्समेंट तो कैसे करेंगे। आपने जाना है लेवल 2 पे। लेवल 1 को मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब इस बीम के अंदर अगर हमने प्रोवाइड करनी है रिइंफोर्समेंट तो बीम के कितने पोर्शन होते हैं। एक बीम का जो एक साइड पे होता है स्टार्टिंग, एक दूसरी साइड पे एंडिंग एंड दरमियान में उसका होता है मिड पोर्शन। ये हम रीइंफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि बीम के साइड्स पे जो है वो कुछ एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड की जाती हैं बॉटम में एंड दोनों साइड्स के ऊपर एक्स्ट्रा बार्स। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले हमने लेना है सेक्शन। सेक्शन हमने ऐसे काटना है कि जिस बीम के अंदर हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की करनी है वो उसके बिल्कुल सेंटर से हो। ठीक है, और इसके हम व्यू स्कोप को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आ गया। अब पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम रेफरेंस प्लेन ड्रा कर लेते हैं, ये एंड ये। इस साइड से भी L/3 होता है डिस्टेंस जहां पे एक्स्ट्रा बार्स होती हैं, जिसे कर्टेलमेंट ऑफ बार्स भी कहते हैं। बार्स को हम कर्टेल कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और द इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स। जिधर शेयर फोर्स ज्यादा होगी उधर हम एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करते हैं और जिधर शेयर फोर्स कम होगी वहां से हम बार्स को कर्टेल कर देते हैं। इसको मैं बल्कि डिलीट ही कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम देखें तो ये मैंने रेफरेंस प्लेन ड्रा कर लिया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है। DI यहां से मैंने लिया, ये कोई 40 फीट के राउंड अबाउट बनता है। एक बार फिर मैं आपको शो करवा देता हूं। यहाँ पे आपने किया और इसको ऐसे रख लीजिए, मीन्स 40.5। ओके, अब जो ये रेफरेंस प्लेन है इसकी अगर हम बात करें ये डिस्टेंस बनता है कोई 6 फीट। अब हमने करना है L/3, तो मीन्स के 40 डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसको कर देते हैं इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। मीन्स के हमने जो अपना रेफरेंस प्लेन है उसको हमने मूव करके यहाँ लेके आना है, यहाँ। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लेके आना चाहते तो डिलीट करें, दोबारा आप रेफरेंस प्लेन ड्रा करें, ये खुद ही जंप करके आएगा। यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए ये खुद जंप करके उधर चला गया है। ठीक है, अब इसको इतना ही पोर्शन आपको दूसरी साइड पे भी चाहिए तो आप कर दीजिए, ये मिरर कर दिया हमने। ठीक है, अब बार्स लगाने की बारी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक सेक्शन काटना है जिसके अंदर हमने पहले टाइज प्रोवाइड करना है। ठीक है,
इसका व्यू स्कोप मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कम, इस पोर्शन तक ही रखूंगा। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, टाइज प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, सिलेक्शन किया सेक्शन का, और यहां से हम करेंगे ये। अब हमारे पास ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो हम इसको कर देंगे नियर द प्लेन या परपेंडिकुलर द प्लेन। यहां से भी नहीं हो रहा, तो फिर आपने करना है पैरेलल टू वर्क प्लेन। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपकी रीइंफोर्समेंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा। अब ये जो है, ये एक्स्ट्रा जो नजर आ रहा है, ये आपको पता है कि ये हमारा होता है कवर, जो हम प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट कवर, ताकि हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो वेदरिंग इफेक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट से उसकी रस्टिंग वगैरह ना हो। ठीक है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ, इसको मैं मैक्सिमम स्पेसिंग देता हूँ, लेट सपोज, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना है 3 पोर्शंस के अंदर। इसको मैंने कह दिया ये 6 इंचेस पे। ठीक है, इसको मैं ले आया, ये देखें ये आ चुका है हमारे पास। अब हम इसको सेक्शन 1 में देखते हैं, तो हमें ये इस तरह नहीं चाहिए। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको लेके आते हैं यहाँ तक। इसका हम लेते हैं मिरर, मिड पॉइंट से दूसरी साइड पे भी लेके आते हैं हम इसे। ठीक है, और इसकी कॉपी लेते हैं हम, यहां से लेंगे ये। ठीक है, और इसकी हम स्पेसिंग चेंज कर देते हैं। स्पेसिंग हम इसकी कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 12। ठीक है, और ये दोनों चेक मार्क हम इसको कर देते हैं अनचेक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस साइड और दूसरी साइड के जो बार्स हैं उनको खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस साइड से इसके जो है टाई वो ऑलरेडी आ रहा है, इस साइड से भी इसका टाई आ रहा है, तो हमें दरमियान से दोनों साइडों पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको 3D में देखते हैं, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे स्टील, ये बहुत बड़ा है, इसको हम कर देते हैं नंबर 3। ठीक है, हमें इतने बड़े साइज की जरूरत नहीं है। नंबर 3। ठीक है, इस साइड पे भी हम सेम यही कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है। जो टाइज या स्टिरप्स होते हैं उसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर 3 की बार प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो स्टील होता है इसके अंदर ब्रिटलनेस इफेक्ट की वजह से जब आप इसे बेंड करते हैं ये कभी कभार टूट भी जाता है, तो इतने वजनी स्टील की जरूरत नहीं होती। अब अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो आती है हमारी मेन बार्स प्रोवाइड करने की। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ बार्स इस लेंथ तक आएंगी, वो यहाँ से कर्टेल हो जाएंगी। फिर कुछ बार्स इस लेंथ तक आएंगी, ठीक है, वो इस पोर्शन में नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ से कुछ बार स्टार्ट हुई यहाँ तक आई और कुछ बार निकल के आगे चली जाएंगी। ठीक है, और कुछ बार्स यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक आई और कुछ बार्स आगे चली जाएंगी, और 2 बार्स हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वापस आना है इस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, जो बार्स कंटिन्यू रहेंगी वो हम बना लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, हमने सिलेक्शन करनी है, हमने रीबार पिक करना है। ये हमने सिंपल वाली शेप ले ली ये। अब ये हमें तंग कर रहे हैं तो इसको हम परपेंडिकुलर कर देते हैं। ये हम इसको इधर रख देते हैं और इसको हम कह देते हैं जी आप हो जाएं, मैक्सिमम नंबर हमारे पास इसकी आ जाए 3। ठीक है, 3 आ जाएं और हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा क्लोज। ठीक है,
और इसको हम थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं। ये इसका हम ले लेते हैं मिरर। मिरर लेने का क्या फायदा है कि हमें दोबारा बनानी नहीं पड़ेंगी, ये सेम टू सेम ऊपर चली जाए। ये बार्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। ये जो बार्स हैं ये हो जाएंगी दोनों साइड्स पे कर्टेल, और जो एंड पे जो बार्स आएंगी कॉर्नर्स पे वो स्टार्ट टू एंड जाएंगी। ठीक हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। तो हमने आना है यहाँ पे, सिलेक्शन करनी है, इसको हम ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक, ओके। अब दोनों साइडों पे हमें चाहिए, तो इसको हम करते हैं मिरर। इसका मिड पॉइंट आपने ढूंढना है, ये, ठीक है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे भी बार्स है, यहाँ पे भी, ये मिड में नहीं है, ठीक है। अब हम इस बार्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको हमने प्रोवाइड करना है सिर्फ मिड पोर्शन पे, यहाँ एंड यहाँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने 4 बार्स प्रोवाइड करनी है जो कि कंटिन्यू रहेंगी। वो हमने कैसे प्रोवाइड करनी है, वो हमने ऐसे प्रोवाइड करनी है कि आपने सेक्शन 2 पे आना है, ठीक है। अब सेक्शन 2 में ये बार्स हमें नजर नहीं आ रही, क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो इसके व्यू स्कोप से बाहर है। देखिए वो यहाँ से शुरू हो रही है और इसका व्यू स्कोप इधर एंड हो रहा है। तो खैर, आप यहाँ पे आए, सेलेक्ट करें रीबार एंड इसको आप सेलेक्ट करें, कॉर्नर्स पे आप इसको प्रोवाइड करें। कॉर्नर पे हमने कैसे प्रोवाइड करना है, इसको हम मैक्सिमम नंबर कर देते हैं, मैक्सिमम नंबर सॉरी फिक्स्ड नंबर, वो हम कर देते हैं 2, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं मिरर, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम ले आते हैं नीचे भी। अब हम देखते हैं, तो ये हमारे पास बार्स आ चुकी हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, 2 बार्स यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से चलती जा रही हैं, एंड तक गई, और 3 बार्स हमने मिड में प्रोवाइड किए मिड पॉइंट पे। सेम गोज फॉर द डाउन पोर्शन, यहाँ से हमने शुरू की बार्स, ये कंटिन्यूस है। कॉर्नर्स वाली जो 3 बार्स है वो यहाँ पे ख़त्म होगी, कर्टेल होगी, मिड में कोई नहीं बार एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा, क्योंकि जो बीम होता है इसके सपोर्ट्स के ऊपर shear फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस रीज़न से हम इसके अंदर कुछ बार्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा बीम का डिज़ाइन, कि बीम के अंदर हम कैसे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ये आपको बार्स नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे कुछ बार्स एंड हो रही हैं और ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने बीम के अंदर रिइंफोर्समेंट कैसे हम डाल सकते हैं वो सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।